हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा होगा पूरा सैटरडे हम लोग डॉक्टर्स के साथ जो अपॉइंटमेंट्स थे उसमें बिज़ी थे। फिर कुछ टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, तो संडे को हम लोग निकले थे थोड़ा सा मज़ा मस्ती करने के लिए। एक्चुअली एजेंडा भी था, शर्मा जी को ऑफिस के लिए थोड़े से पोलो टी शर्ट लेने थे और मुझे सानवी खुशी के लिए लेना था कुछ एथनिक, क्योंकि आगे आ रहे हैं त्यौहार भी ना। तो मैं चाह रही थी कि अब वो थोड़ा सा सलवार कुर्ता वगैरह पहना करें। पहले तो वो ऐसे ही कुछ भी पहन लेती थी, अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं तो मैं थोड़े से लहंगे वगैरह ख़रीदे हैं, लेकिन हर छोटे बड़े ओकेजन पे, हर छोटी बड़ी पूजा पर लहंगा पहनना भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि अभी उनके वार्डरोब में मैं कुर्ती, अनारकली वगैरह इंक्लूड करूं। बट भाई साहब एक भी इनको अच्छा नहीं लगा। मैं इतनी शॉप पर इनको लेकर घूमी, इतने कलेक्शन दिखाए, मुझे भी कुछ ज़्यादा इस बार पसंद नहीं आया, पर उनको तो एक भी नहीं अच्छा लगा। एक शानू को अच्छा लगा था बट उसकी कीमत थी 10,000 और वो एम था, तो वो उसको आने वाला भी नहीं था। तो शर्मा जी ने कहा कि कभी कभी कोई दिन होता है जिस दिन काम नहीं बनना होता है, तो फिर ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी आकर देख लेंगे। तो फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा खा पी कर फिर वापस चले आए और ये नेक्स्ट डे के व्लॉग है। बच्चे लोग को स्कूल भेज दिया है, शर्मा जी भी ऑफिस चले गए हैं। थोड़ा बहुत मैं काम कर रही थी तो फिर मुझे भूख लग गई, तो आई थॉट थोड़ा सा मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, इसके बाद फिर आगे के काम कंटिन्यू करेंगे। और ये है कच्चे केले की सब्ज़ी जो कि मम्मी ने बनाई थी, उन्होंने मुझे दी थी। लास्ट डे हम लोग बाहर से काम वाम करके फिर मम्मी के पास चले गए थे, कई घंटे हम वहीं पे थे। मम्मी ने बना रखी थी ये कच्चे केले की सब्ज़ी, तो उन्होंने कहा खाने के लिए, बट हम लोग क्योंकि बाहर से खा के ही आए थे तो उस वक्त खाने जैसा कुछ हुआ नहीं। तो शी सेड कि अच्छा ले जाओ साथ में, अगली बार जब भी मतलब खाना बनाओगे तो उसमें गर्म करके इसको इंक्लूड कर लेना। मैं बस यही सब्ज़ी गरम कर रही हूँ। मेरे लिए मैंने दूध पत्ती चढ़ाई है और एक पराठा बना रही हूँ, और ये है मेरा नाश्ता विच आई जस्ट लव लव लव। ये पराठा, मेरी दूध पत्ती, साथ में कोई भी सूखी सी सब्ज़ी हो या अचार सा हो, बस मेरे लिए ये इनफ है। आई जस्ट लव दिस ब्रेकफास्ट।
थोड़ा सा मैं ये स्पेस ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। बहुत सारे दोस्त हैं ना पैंट्री टूर के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं जल्दी ही आपको पैंट्री का टूर दे दूँगी। कुछ एक चीज़ें मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स मैंने मंगाए हैं, वो आते ही फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और सुबह में बच्चों को स्कूल भेजकर घर के काम करके नहा धो के इतना हल्का लगता है कि एक बैटल तो जीत लिया। नहा धो के अच्छे से दिन के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। एवरीडे बेसिस पे हम लोग थोड़ा बहुत मेकअप लगाते हैं एंड मैं रोज़ फाउंडेशन नहीं लगाती। मैं फाउंडेशन लगाती हूँ जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, अदरवाइज आई यूज़ BB क्रीम्स। तो एवरीडे के हिसाब से जो लाइट मेकअप रहता है उसमें BB क्रीम अच्छे रहते हैं, लेकिन मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर BB क्रीम्स आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, उनको कंसील करके इवन टोन स्किन देते हैं, बट टेम्परेरीली। लेकिन दी डर्माकोस 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग BB क्रीम विद SPF 30 PA++ इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर। ये BB क्रीम न सिर्फ कंसील करती है बल्कि हील भी करती है स्किन को। ये एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स को रिड्यूस करती है विद 2% नाइसिनामाइड एंड प्रोवाइड्स नेसेसरी हाइड्रेशन विद द ड्रीम टीम ऑफ 1% hyaluronic acid एंड एक्वाक्सिल। और ये है ना कवरेज भी देती है टू कंसील एक्ने मार्क्स, blemished and dark under eyes। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि now it comes in 3 different shades to suit Indian skin tones। ये है ivory, nude एंड वार्म बेज। और इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं नाइसिनामाइड जो एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और स्किन टोन को इवन आउट करता है, और हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स स्किन को हाइड्रेट एंड प्लम्प रखता है। आई मीन शेड नंबर 2 न्यूड। और हाँ, जब कभी भी आप नया प्रोडक्ट आपके फेस पे इस्तेमाल करते हो ना, अ पैच टेस्ट इज हाईली रिकमेंडेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दी डर्माको की BB क्रीम में, मेक श्योर यू यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट जब आप दी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हो। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, Amazon एंड नाइका, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। ऑल्सो दी डर्माको हैज़ टेकन दिस यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम यू buy from them, they will link your order on the website to a child that they will help to educate along with Bhumi. And Di Dermaco has empowered 10,000 plus students this year with their Young Scientist initiative. And all products by Di Dermaco are fragrance free too. सभी बाइंग लिंक और मेरा डिस्काउंट कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लीजिएगा। बस छोटे मोटे काम करते करते दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। शाम का वक्त हो गया है और मैं शानू को लेके जाने वाली हूँ उसकी ट्यूशन क्लास के लिए। अमेज़ॉन पार्सल डिलीवर हुए थे, तो एक तो मैंने रख दिया कि बाद में खोलूँगी, लेकिन ये एक छोटा सा पार्सल था, मुझे पता था दोनों के अंदर क्या है, तो ये मैंने खोल लिया है। मैंने एक्चुअली ना कुछ अरोमा डिफ्यूज़र के लिए ऑयल्स मंगाए थे। मेरे पास जो पिछला लॉट था वो पूरा ही ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था, तो मैंने ये इस बार आपने जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस ब्रांड का मंगाया। मैं यूजुअली ब्लैक कलर की बॉटल्स आती हैं नवाब करके, या तो वो यूज़ करती हूँ या तो ये वाले, बट मैंने लास्ट टाइम है ना ये वाला ऑर्डर किया था जो आप ब्रांड देख रहे हो, ये पर्पल बॉटल पे, और ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव था और बहुत अच्छी पैकिंग में आया था, मतलब जैसे गिफ्ट देने के हिसाब से उन्होंने बनाया हो। इसके जो फ्रेगरेंसेस थे वो भी थोड़े से अलग थे, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इसने बहुत अपील किया, मैं चाह रही थी एक बार इसे ट्राई करना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बार बार रिफ़िल करना पड़ता है और फिर इवेंचुअली वो फिर महंगा पड़ जाता है। अगर एक बार डाल करके
4-6 घंटे आपको खुशबू ना मिले उससे तो फिर क्या फ़ायदा। तो मेरा बस वो लास्ट बॉटल हो गया था, बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो गए थे। वो पर्पल वाला जो बॉटल है लैवेंडर वाला, बस वो लास्ट ही बचा था और पिछले लॉट से वो प्योर वाला भी एक बचा था। तो आई थॉट मैं ये वाला मंगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इवेंचुअली फिर ये सस्ता पड़ जाता है अगर घंटों तक चले, और इसकी खुशबू भी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके कंपैरिजन में, तो पूरे घर में अच्छी खुशबू हो जाती है। अगैन ये सारी ही चीज़ें अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो बेस्ट सेलर होती है, ज़्यादा स्टार रेटिंग होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो अच्छी लगे। आप शायद सटल माइल्ड फ्रेगरेंस को ज़्यादा पसंद करते हैं एंड वाइस वर्सा। तो मैंने बस मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन सा जो बर्तन है, इसमें मैं मलाई स्टोर करती हूँ। 2-3 बर्तन हैं जो मैं मलाई के लिए रख देती हूँ। एक ये फुल हो गया था तो इसको मैंने निकाल लिया है कि इसको आज मैं घी कर दूँगी। एक दूसरा अभी रनिंग में है, तो वो जब फुल हो जाएगा तो फिर मैं उसका घी करूँगी। मेरी कोशिश रहती है कि बस ये एक डब्बा भरे और मैं इसका घी कर दूँ, पर टाइम नहीं मिलता तो फिर 2-3 डब्बे एक साथ फिर इकट्ठे हो जाते हैं। एंड बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप कौन सा दूध इस्तेमाल करते हो कि मलाई की क्वांटिटी देखकर शायद आपको ऐसा लगता हो, तो मैं अमूल गोल्ड इस्तेमाल करती हूँ, फुल फैट वाला जो रेड वाला पैकेट आता है। एंड बहुत सारे दोस्त का सवाल रहता है कि इतनी मलाई कितने दिन में इकट्ठी हुई। तो मलाई इकट्ठे होने का ऐसा है कि मैं रोज़ रोज़ दूध नहीं मंगाती। देखो ऑनेस्टली बोल रही हूँ आपको, कभी कभी मैं ज़्यादा दूध मंगा लेती हूँ तो फिर मुझे 2-3 दिन दूध मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ठीक से सुबह से शाम तक नियम चल रहा है तो दूध ख़त्म हो जाता है। कभी कभी किसी की तबीयत ठीक नहीं है या हम लोग घर पे नहीं हैं या कुछ और ऐसा काम आ गया तो फिर वो दूध फिर रखा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा इतना दूध हर रोज़ ख़त्म हो जाता है और मुझे महीने में इतना लीटर दूध लग जाता है। तो जो आपने बर्तन देखा ये लगभग 1 महीने जैसे कि मलाई है, कभी कभी इतनी 15 दिन में भी इकट्ठी हो जाती है। आगे आगे त्यौहार हैं तो दूध का कंजप्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा दूध आया करेगा घर में। थोड़ा मावा बनाना रहता है, मिठाइयाँ बनानी रहती हैं और मीठे में दूध ज़्यादातर इस्तेमाल होता ही है, तो फिर उसमें से ज़्यादा मलाई निकलेगी, तो इतनी मलाई थोड़े और कम दिनों में भी इकट्ठी हो जाती है। मैंने मक्खन निकाल लिया था, उसको पकने के लिए रख दिया है। मैं साथ में थोड़े से चावल बना रही हूँ। चावल ऐसा सच नहीं खाने हैं मुझे, मैं एक बहुत अच्छी फ्राइड राइस की रेसिपी करना चाह रही थी डिनर के लिए, तो इसके लिए मैं चावल बना के रख रही हूँ। फ्राइड राइस में थोड़े से ठंडे चावल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। गरम गरम चावल या ताज़े बनाए चावल है ना, वो घुलने लगते हैं फोल्ड करते करते, मतलब जैसे आप चलाते रहोगे तो वो टूटने लगते हैं। तो इसलिए मैंने अभी ही चावल चढ़ा दिए हैं, ये पक जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे डिनर के वक्त तक, तो फिर मैं इनसे बहुत ही बढ़िया फ्राइड राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, मोटा पेसल के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया है और ये मोटा पेसल मैंने अमेज़ॉन से लिया था। मैं डेली में इसका इस्तेमाल नहीं करती, मेरे पास वो ब्रास का एक छोटा वाला है, उसको यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एक तो बहुत छोटा है, हैंडी है, लेकिन जब ये थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है किसी भी चीज़ को पीसने के लिए तो फिर मैं इस वाले का इस्तेमाल करती हूँ। ये काफ़ी हैवी है ना, तो वज़न से ही काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो आज मैं एक चटनी कूट रही हूँ। ऐसा चटनी नहीं बना रही मैं पनीर के पकौड़े बना रही हूँ और इसके अंदर स्टफ़ करने के लिए एक चटनी जैसी बना रही हूँ। तो वो थोड़ी ही क्वांटिटी है और मिक्सी जार में फिर इतनी कम क्वांटिटी ना ठीक से पिसती नहीं है, फिर उसे पीसने के लिए पानी डालो, तो पानी मुझे ऐड नहीं करना था, मुझे थोड़ी सी ये ड्राई ही बनानी थी क्योंकि मुझे ये अंदर स्टफ़ करनी है
पानी पानी सी होगी तो ठीक से स्टफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने लिया था गार्लिक थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं इसको गार्लिक फ्लेवर ज़्यादा देना चाहती थी। आप आपके हिसाब से गार्लिक ले सकते हो। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया था मिर्ची, धनिया और दोनों तरह के नमक, और फिर नींबू का रस, और थोड़ा सा पानी पानी सा छूट ही जाएगा इसमें से। तो उसको बाइंड करने के लिए मैंने इसके अंदर ये पीनट्स ऐड कर दिए हैं। ये पीनट वाला जो नमकीन रहता है, आपके पास ये हो तो ये ही ऐड कीजिएगा, बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है इससे। बट अगर ये नहीं है तो कोई भी घर में नमकीन रखा हो, या तो फिर जो बूंदी होती है वो तो रखी ही होगी, वो थोड़ा सा ऐड कर दें। तो जो ये बेसन है, इससे फिर जो सारा पानी है ना वो अच्छी तरह से घुल जाता है। ये देखें चटनी कैसी अभी थिक हो गई है, एंड स्वाद तो आप पूछिए मत, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है और इसको छान करके इस्तेमाल करें। छानने से बहुत फ़ायदे होते हैं। पहले तो कोई गुठली वुटली होती है वो टूट जाती है, कुछ इसके अंदर हो इम्प्योरिटीज़, तुस्से वगैरह निकल आते हैं, तो वो भी छन जाते हैं। और दूसरा ये छन कर है ना, घोलने में बहुत आसान हो जाता है। छानने में जो मेहनत आपने लगाई तो उसकी वजह से घोलने का टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, एंड देन बैटर बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे पास बस यही बेसन था। आज मैंने कंटेनर खाली कर लिया है और बस कंटेनर भी धुलेगा, उसके बाद मैं उसे रिफ़िल करूँगी। सुबह में जूस बनाया था ना, तो जूसर के अटैचमेंट मैं लगे हाथ ही धो देती हूँ। इससे फिर इसमें है ना वो जमता नहीं है, जो फ्रूट के पार्टिकल्स रहते हैं। तो सूखने के लिए रख दिया था मैंने, ये अच्छे खासा भी ड्राई हो गया। तो वापस से मैंने जो जूसर है उसको असेंबल कर दिया है। घी यहाँ बन चुका था तो इसको छान लेंगे। और मैं बनाने लगी हूँ पनीर के पकौड़े। पनीर के पकौड़े आप भी बनाते होंगे, आपने बहुत बार खाए होंगे, और मैंने भी कई तरीके के शेयर भी करे हैं। बट आज मैं थोड़ा सा अलग तरह की जो चटनी बनाई है ना उसके साथ ये बनाने वाली हूँ सैंडविच स्टाइल में। और ये इतने बढ़िया लगे थे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आप बनाना बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, और आपको ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगता है ना, तब तो ये पकौड़े आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। और मैं ज़्यादा करके यही वाला पनीर इस्तेमाल करती हूँ। मैं अगर डेयरी के सामने से निकली हूँ, एक बहुत अच्छी डेयरी है हमारे घर के पास, नहीं है हमारी सिटी में, वहाँ से अच्छा पनीर मिलता है। बट वो थोड़ा सा अलग रूट पे है, तो उधर से कभी जाना होता है तो फिर मैं वहाँ से ले आती हूँ पनीर। अदरवाइज़ फिर दुकान से यही वाला जो नॉर्मल अमूल का पनीर है वो मैं मंगा लेती हूँ। और मैं काफ़ी सारा मंगा के इसको फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। पिछले कई वीडियोज़ में बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते थे कि आप कैसे स्टोर करते हो और इसकी लाइफ कितनी होती है। तो देखिए, जो भी चीज़ें दूध से बनी होती है ना, उसका फ्रीज़र में लाइफ अप टू 3 मंथ्स होती है, और फ्रिज में उसकी लाइफ अप टू 3 डेज़ होती है। दैट टू डिपेंड्स कि आपने किन कंडीशंस में उनको स्टोर किया है। अगर बार बार लाइट जाती है और आपका जो फ्रीज़र है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तब तो ये 3 महीने नहीं चलेगा, आपको उससे पहले ही इसे कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन लाइट जाती है, वापस आ जाती है या नहीं जाती है, मतलब आपका जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएट नहीं होता, तो हाँ 3 महीने तक आप इस तरह पनीर को स्टोर कर सकते हो। और ये देखिए, ये स्टफिंग चटनी ये कितनी अच्छी थिक बनी है, और ये टेस्टी भी बहुत थी। अब जो पनीर हमने इस तरह से काटे हैं ना, मतलब ऑल द वे थ्रू नहीं काटना है इसको, साइड में से जुड़ा रहे, तभी ये अच्छी तरह सैंडविच जैसा बन जाएगा। तो ये बिल्कुल पतली लेयर इसमें ये जो चटनी है इसकी लगानी है। ज़्यादा थिक ना लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें स्ट्रॉन्ग टेस्ट है लहसुन का और मिर्ची का, तो फिर उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना लगाएं जितना आपको लगे कि इतने पनीर को टेस्ट देने के लिए काफ़ी होगा।
पनीर की रेसिपीज़ टेस्टी बहुत बनती है, बट पनीर में एज सच अपना कोई ज़्यादा स्वाद नहीं होता, तो इसलिए उसको थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए इस तरह के मसाले मिलाने पड़ते हैं। तो आप बस इतनी ही स्टफिंग लगाइएगा जैसे मैं लगा रही हूँ, एकदम पतली पतली लेयर। ऑल्सो क्योंकि मैं एक प्री कट ब्लॉब जो है, प्री कट चंक पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए, तो इसकी जो थिकनेस है वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकती। अगर ये एक पूरा का पूरा समझिए आधा किलो का एक पनीर होता तो मैं फिर इसको थोड़े और पतले बनाती। अब मैं इसमें से 1/2 करूँ और फिर उसको स्लिट करके स्टफिंग करूँ तो ये पनीर उसको ना होल्ड नहीं कर पाएगा, फिर ये टूटेगा। इसलिए मैं थोड़े थिक बना रही हूँ। इससे थोड़े से पतले बनाइएगा आप, तब तो बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। बस सारे पनीर के लिए सारा मसाला इनफ ही पड़ गया। मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं क्वांटिटी बताएं। मैं बताऊं आपको, बहुत सालों से कुकिंग कर रही हूं और आई बॉल करने लगी हूं अब, एंड लकीली मेजरमेंट में कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन आई बॉल करके मेरा बिल्कुल परफेक्ट ही निकलता है। तो इतनी चटनी इतने पनीर के लिए इनफ रही, और ये बेसन भी जितने पकौड़े मैंने सोचे थे बनाने के लिए उसके लिए इनफ रहा। ये जो मोटा पेसल है इसको थोड़ा सा पानी डाल करके रिंस करके मैंने ये पानी बेसन में ही मिला दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। तो बेसन हो गया है रेडी, फटाफट से पकौड़े करते हैं। और आप किसी भी चीज़ के पकौड़े बनाएं, साथ में थोड़े से आलू के पकौड़े तो बनते ही हैं। बच्चों वाला घर हो तो ज़रूर आलू के पकौड़े बनते ही हैं। तो मैंने थोड़े पनीर के पकौड़े बनाने थे, बट फिर मैंने ना एक आलू भी काट लिया। सानवी खुशी को सबसे ज़्यादा पसंद आलू के पकौड़े हैं, वो भी इस तरह के। और फिर बच्चों के लिए मैं चाहे किसी भी चीज़ के पकौड़े बनाऊँ, मैं फिर साथ में ना 1-2 आलू काट ही लेती हूँ, और इस तरह से ये वाले आलू के पकौड़े उनके लिए बना देती हूँ। दे जस्ट लव इट। मुझे और शर्मा जी को भी वैसे तो आलू के पकौड़े सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट पकौड़ी स्टाइल के बनाती हूँ मैं जब उनका मन होता है ज़्यादा। पकौड़ी एज इन पतले पतले आलू काट के, ऐसे गोल गोल नहीं, वेजेस पतली पतली सी होती हैं वो, और उसमें मिर्ची, धनिया, प्याज वगैरह सब साथ ही काट के एक साथ ही उसके छोटे छोटे पकौड़े बनाते हैं। तो हम लोग उसे यूपी साइड पकौड़ी कहते हैं, और वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये पकौड़े मैंने अच्छे सेक लिए हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। बहुत ही अच्छे लगते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ों के ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देने से वो अच्छी तरह चिपक भी जाता है उन पे, एंड इट टेस्ट अमेजिंग। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर के पकौड़े। मैंने पहले आलू के पकौड़े इसलिए बनाए क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा जो बेसन है वो भी टेस्ट करना था, हाउ इज़ इट बिहेविंग, ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया है, पनीर को अच्छा कोट कर पाएगा कि नहीं। और मैंने ये बहुत गाढ़ा नहीं रखा, क्योंकि बहुत मोटी मोटी बेसन की कोटिंग वाले पकौड़े मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। अंदर जो है आलू है, प्याज है, पनीर है, उसका स्वाद ज़्यादा आना चाहिए। बेसन बस इतना कि वो जो एक एडिशनल क्रंच है, जो मसाला है, नमक है, वो उस सब्ज़ी में ऐड हो जाए। तो बेसन ज़्यादा मोटा मोटा मैं कभी नहीं रखती। यहाँ देखें कितने बढ़िया जो हमारे पनीर के पकौड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़ों के ऊपर ही मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, और इसको हरी चटनी की ज़रूरत है ही नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी चटनी है। थोड़े से दही, केचप, चाहे तो हरी चटनी दही वाली जो होती है ना, उसके साथ मिला के खाइएगा, कितने यमी ये बनते हैं। देखकर आपका भी मन कर रहा होगा बनाने का। ज़रूर बनाना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़े से आलू और पनीर रह गए थे, तो मैंने एक एक करके बैचेस में इनको भी निकाल लिया है। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।